जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बीएसएफ की तरफ से एक आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, जिसमें आपका बीएसएफ ट्रेडमेंस का न्यू भर्ती आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन 99% आपका सच है, क्योंकि आपका बीएसएफ इतना बड़ा आपका फोर्स है कि इसमें हर साल आपका वैकेंसी निकलता है। आपका जैसे 2023 में वैकेंसी निकला, 2022 में भी आपका वैकेंसी निकला। ठीक है, तो वैकेंसी इसमें हर साल निकलता है। और आपको पता है कि अगले वर्ष तो वैसे भी चुनाव है ही, अगले वर्ष मतलब इसी साल। ठीक है, अप्रैल में चुनाव है, जनवरी स्टार्ट हो चुका है। तो आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल आपका सच है, और आपका काफ़ी बड़े पदों पर इसमें आपका वैकेंसी भी निकला हुआ है, जिसमें आपका महिला और पुरुष दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट जिसका हाइट कम है, ठीक है ना, किसी वजह से एसएससी जीडी में अप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। क्योंकि 2022 के पहले इसमें क्या होता था कि हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी जाती थी, लेकिन अब जो हाइट है जनरल ओबीसी की, वो 165 सेंटीमीटर नापी जाती है। महिलाओं की भी 155 सेंटीमीटर कर दी गई है। तो बहुत अच्छा ये मौका होता है, और बीएसएफ ट्रेडमेंस यानी ट्रेडमेंस का वैकेंसी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो समझते हैं इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। कितने पद पर वैकेंसी निकली है, कितनी योग्यता मांगी गई है, कितनी आपकी उम्र सीमा होना चाहिए, सभी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल कितने पदों पर आपकी यह भर्ती निकली हुई है। तो टोटल जो आपके पद हैं वो हैं आपके 2140 पद। ठीक है, और ये ध्यान रखिए, पिछला जो आपका भर्ती निकला वो 1200 कुछ पदों पर निकला हुआ था, लेकिन जब उसका फाइनल मतलब रिजल्ट आया तब तक वैकेंसी कितना हो गया, 2130 ऐसा कुछ हो गया, 2130 या 2158 वैकेंसी आपका फाइनल रिजल्ट तक बढ़ गया। यानी बीएसएफ को शुरुआत में 1284 और फाइनल में आपका वैकेंसी बढ़ गया। तो ये मत समझना आपकी वैकेंसी बढ़ तो सकेगी, बढ़ेगी 100%, लेकिन फिलहाल आपकी 2140 पदों पर वैकेंसी 100% कन्फर्म है। ठीक, बात करें कैटेगरी वाइज, तो दोस्तों मेल की आपकी 1723 पद हैं, और फीमेल के आपके 417 पद हैं। ठीक है, अब बात करें कौन कौन सी ट्रेड्स पर आपकी वैकेंसी निकलती है। अगर कोई न्यू कैंडिडेट है, उसको नहीं पता कि कौन कौन सी ट्रेड में इस पर आपका वैकेंसी निकलता है और ट्रेड में क्या होता है, तो देखो, ट्रेड में बेसिकली आपका ट्रेड से रिलेटेड कार्य करता है। जैसे कि मान चलो आप कुक के लिए अप्लाई करते हो, तो आप कुक का क्या मतलब होता है, खाना आना बनाना। तो आप खाना बनाना के कार्य करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो कौन कौन सी इसमें ट्रेड होती हैं, तो देखो, पहला तो है माली, फिर नाई, फिर आपका दर्जी, ठीक है, फिर आपका बढ़ई, मौची, ठीक है, फिर आपका सफाई कर्मचारी, स्वीपर जिसे बोलते हैं, वाटर कैरियर हो गया, और रसोईया यानी कुक हो गया। वेटर की पोस्ट भी इसमें निकलती है। तो इन ट्रेडों पर आपकी वैकेंसी निकलती है। और देखो, एसएससी जीडी में क्या है कि उसमें तो आपका जर्नल ड्यूटी वाला है, तो आपको गन भी चलाना, सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका इसमें ट्रेड, तो आपका ट्रेड से रेट सॉरी ट्रेड से रिलेटेड आपको इसमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि जैसे एसएससी जीडी में गए, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा पढ़ने में उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन ट्रेड में इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो, तो इसमें आपका, अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। मान के चलो, अगर आप एक बार ट्रेड में इसमें सिलेक्ट हो गए और आप चाहो तो इसमें दरोगा भी बन सकते हो। बन तो आप कांस्टेबल जीडी भी सकते हो, लेकिन जीडी में उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको टाइम मिल जाएगा। जीडी की अपेक्षा इसमें ज़्यादा टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करें उम्र के बारे में, तो उम्र इसमें 18 से 25 साल है। ठीक है, 18 से 25 साल। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो 5 साल की छूट। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपये, बाकी आपका एससी एसटी और महिला कैंडिडेट से 1 भी रुपये नहीं लगते हैं। बात करें आवेदन की तारीख के बारे में, क्योंकि मेनली यही है, तो देखो, इसका आवेदन या तो आपका जनवरी का लास्ट हो गया, क्या हो गया, जनवरी का लास्ट, वैकेंसी यही निकलेगा। ठीक है ना, 100% बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि धुएं में लट नहीं, आपका जनवरी के लास्ट में निकलेगा, या आपका फरवरी के आपके सेकेंड सप्ताह में वैकेंसी आएगा, देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, जनवरी फरवरी इसका अप्लाई का डेट है। ठीक है, आवेदन की तारीख आपकी जनवरी, लास्ट जनवरी में नोटिफिकेशन हो सकता है जारी, नहीं तो फरवरी में आपका निश्चित है। अब बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो पहला जो आपका भर्ती का, पिछली भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो उसमें बताया गया कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, लेकिन फिर उसको बाद में चेंज करके पहले आपका फिजिकल करवा लिया। तो इसमें भी आपका फिजिकल हो या रिटन हो, या आप कह नहीं सकते, लेकिन पहले इसमें फिजिकल हुआ पिछली भर्ती में। ठीक है,
तो आपका फिजिकल में सबसे पहले अगर होता है तो फिजिकल में आपका 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 24 मिनट का टाइम दिया जाता है पुरुषों के लिए। महिलाओं की 1600 मीटर की दौड़ होती है और उनको 8.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। और देखो, रनिंग में अगर किसी को कन्फ्यूजन है, अगर कोई सोच रहा हो कि भाई रनिंग में आप पूरा टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, तो पूरा टाइम इसमें मिलता है। मैंने खुद दौड़ा है, ठीक है। और मेरा दौड़ हुआ था हिसार हरियाणा में, खुद इसी का BSF ट्रेड में इसका वैकेंसी था वो, ठीक है। हिसार 195 बटालियन ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये रनिंग हो गया। और देखो हाइट का, जैसे मैं शुरुआत में बताया कि हाइट कम हो गया, तो पुरुष का हाइट 165 सेंटीमीटर और महिला का हाइट 155 सेंटीमीटर। पहले 170 था, अब 100 आपका 65 हो गया। और महिलाओं को पहले 157 था, अब 155 हो गया। क्लियर। इसके बाद फिर आपका रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम में आपका 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। वही आपका GD जैसा आपका पूरा सिलेबस रहेगा, जैसा SSC GD का सिलेबस है सेम वैसा ही। मैथ के 25 प्रश्न, हिंदी के 25, रीजनिंग के 25 और जी का GS के 25। टोटल आपके 25 चौके 100 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 100 अंक के रहेंगे। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यह है आपका सिलेक्शन है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर आपका फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। योग्यता आपकी रहेगी, योग्यता तो बता ही नहीं। तो योग्यता देखो, इसमें 10वीं पास मांगा गया है। कितना मांगा गया है? 10वीं पास। किसके लिए? 10वीं पास केवल आपका इसके लिए, सफाई कर्मचारी हो गया, नाई हो गया, माली हो गया, ठीक है, और बढ़ई और मोची हो गया। बाकी आपका रसोइये, पाउडर कैरियर और वेटर के लिए आपके पास 10वीं पास तो होना चाहिए, लेकिन आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है। सर्टिफिकेट आपके पास NSQF यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का, जो कि आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल योजना के अंतर्गत जो बनता है ना, 6 महीने का, आपके पास में ही होगा, हमारे यहाँ भी है, ठीक है। तो 5 6 महीने का या 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा वो ही इसमें कुक में अप्लाई कर पाएगा। तो एक तो ये है कि सभी के पास ही होगा नहीं, ठीक है। पिछली भर्ती जो थी उसमें यही मांगा गया था, ठीक है। तो इस साल तो कई लोगों ने बनवा भी लिया होगा, और नहीं है तो अभी टाइम है, अभी आप बनवा लो, ठीक है। और ये आपका आराम से बन जाएगा। और उसमें क्या कि हाजिरी भी आपकी प्रेजेंटी भी ली जाती है, ठीक है। मैंने भी पता किया था इसमें। तो स्वीपर और आपका इनके लिए 10वीं पास, बाकी इसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन है। और दौड़ के बाद आपका टेट टेस्ट होता है, मैं बताना भूल गया। दौड़ होगा, दौड़ के बाद फिर आपका टेट टेस्ट होगा। तो जिस स्टेट में आप भरे होंगे उस स्टेट का टेस्ट टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद फिर आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद फाइनल सिलेक्शन। तो ये थी कुछ जानकारी BSF ट्रेडमैन से रिलेटेड। कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। आपका भाई आपको कमेंट में रिप्लाई करेगा। जय हिंद, जय भारत।